Hello guys, assalamu alaikum, namaste and sat sri akal guys. Welcome back again to our channel Pakistani Boys Reaction. Guys, my name is Hassan Asif. And I'm Ahmad Latif. So guys, today's video title is Tata Advanced System Limited Make in India Aeroplane. Oh. Basically इंडिया के अंदर एरोप्लेन बनना स्टार्ट हो गए. मेक इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसी से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है असेंबल नहीं, मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया का टाइटल है. तो वैसे भी कह सकते हैं टाटा की कंपनी काफ़ी एडवांस इस वक्त जा रही है, इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस है और इनके ना सिर्फ इंडिया के अंदर पूरी कंट्री के अंदर इनका बिजनेस चल रहा है. सर टाटा का बिजनेस चल रहा है, जैसे कि जैगुआर कंपनी को भी इन्होंने खरीदा हुआ है. इसके अलावा टाटा डिशीज और पता नहीं टाटा के नाम से क्या कुछ चल रहा है सर, हमें पता ही नहीं. अभी काफी बहुत बड़ी कंपनी टाटा. इस पे भी हम रिएक्शन जरूर देंगे. इसका मतलब पूरी डॉक्यूमेंट्री एक बकायदा मेरे ख्याल में मैंने देखी थी एक बार, इस पर रिएक्शन जरूर देंगे टाटा की. तो लेकिन ये कि ये जो इकदाम इन्होंने उठाया ना मेक इन इंडिया एरोप्लेन वाला, ये समझ से बाहर है. मतलब एक छोटा जो है ना एक स्टेप नहीं है कि आप एरोप्लेन बनाना स्टार्ट कर दें अपने ही कंट्री के अंदर. एक मतलब इसके लिए एक तो स्टैंडर्ड हाई चाहिए, एक जिगरा चाहिए इस तरह का एक, क्योंकि एक रिस्की काम है. आपको नहीं पता कि टाटा के एरोप्लेन चलेंगे या नहीं चलेंगे इंडिया के अंदर, या मतलब लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, ये उसको खुद नहीं मतलब इंश्योर होगा. लेकिन वो इस स्टेप को लेने जा रहे हैं और मुझे लगता है एरोप्लेन के साथ कहीं वो इंडियन आर्मी के लिए जेट्स बनाने का भी कहीं काम शुरू कर दें तो फिर तो मैं कहता हूं जैगुआर एक इन्होंने जेट इनका काम कर चुका है इंडिया में. जैगुआर नाम का, जो कि वो अफगानिस्तान को देने लगे थे. आपने शायद वीडियो. हाँ मैंने एक वीडियो में देखा, वो इन्हीं कंपनी का ये नहीं मुझे मालूम. नाम उसका कंपनी का था. और लेकिन ये तो फर्स्ट बना रहे हैं ना अभी यार, वो उनका नहीं फर्स्ट बना रहे हैं. वो ये उनका नहीं होगा, किसी और मतलब नाम जैगुआर होगा उसका, लेकिन कंपनी कोई और होगी. इनकी जो जैगुआर कंपनी सिर्फ कार्स के लिए. तो अभी देखते हैं कि किसके क्या सीन है इस वीडियो के अंदर. ये देखने के बाद तो मेशी की तरह गाइस काउंटिंग साथ स्टार्ट करते हैं 3. मेक इन इंडिया के आने के बाद कई कंपनियां अब स्वदेशी एरोप्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है. TASL यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुकरण सिंह के अनुसार टाटा अब पूरी तरह स्वदेशी विमान को निर्माण करने में सक्षम हो गई है. अभी TASL कई एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स का निर्माण करती है. सुकरण सिंह के अनुसार आने वाले कुछ सालों में टाटा न कि सिर्फ स्वदेशी विमान को बनाएगी, बल्कि यहां से विमानों को विदेश में निर्यात भी किया जाएगा. अभी भारत ज़्यादातर सिविल या डिफेंस एयरक्राफ्ट को दूसरे देशों से ही खरीदता है. अभी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही एकमात्र ऐसी भारतीय कंपनी है जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर और विमान का निर्माण करती है. पिछले कुछ सालों में टाटा ग्रुप और महिंद्रा ग्रुप ने एरोस्पेस सेक्टर में काफ़ी उन्नति की है. महिंद्रा ने एयरवैन के नाम से एक मीडियम कार्गो प्लेन का निर्माण भी शुरू कर दिया है. हालांकि इस एरोप्लेन को ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाता है. महिंद्रा के इस एरोप्लेन पे हमने पहले ही डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं. टाटा ग्रुप ने एरोस्पेस सेक्टर में उन्नति के लिए विश्व की 4 बड़ी एरोस्पेस कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, RBAG एविएशन, सिक्रोस्की एयरक्राफ्ट और पायलटस एयरक्राफ्ट शामिल है. TASL का बेस हैदराबाद में है, जहां पायलटस PC-12 डॉर्नियर 228 विमान का निर्माण किया जाता है. इसके अलावा वहां C-130J सुपर हरक्यूलस प्लेन के पार्ट्स का भी निर्माण किया जाता है. बेंगलोर में हुए एरो इंडिया 2021 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भी पार्टिसिपेट किया था, जहां कई सारे एडवांस सिस्टम को दिखाए गए जो भविष्य में भारत को स्वदेशीकरण की राह पर लेकर जाएगा. सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं, TASL के द्वारा लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार, मिसाइल्स, लैंड अटैक व्हीकल, पानी पे चलने वाले फाइटिंग वेसल्स और उनके कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी को पेश किए गए. और हाल ही में TASL के हैदराबाद बेस में बोइंग 747 के पार्ट्स और F-16 फाइटर जेट के पंखों का निर्माण भी किया जाने लगा. प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो टाटा ग्रुप किसी भी दूसरे कंपनी से काफ़ी आगे है, लेकिन अभी कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो खुद के एरोप्लेन को बना सके. टाटा ग्रुप के कई बड़े एयर स्पेस जायंट्स के साथ कोलैबोरेशन के कारण हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि अब भारत में विदेशों की
टेक्नोलॉजी आ रही है जिसे सीखकर हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। दूसरे देश भी यही करते हैं। ये अलग बात है कि चाइना दूसरे देशों की मॉडल को हैकिंग या मैनुअली चोरी कर लेता है और उस मॉडल का हूबहू रूप अपने देश में बना लेता है। भारत के एयरस्पेस सेक्टर के भविष्य में ये एक अच्छा संकेत है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, महिंद्रा एरोस्पेस के अलावा भी कई छोटे मोटे स्टार्टअप्स बेहतरी के लिए अब सामने आ रहे हैं। वे भी एक बेहतर एरोप्लेन को डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। अगर भारत में इस तरह का माहौल बनाना है तो इसके लिए सरकार को महत्वपूर्ण किरदार निभाना होगा कि अब हमें सिर्फ ऐसा एरोप्लेन का निर्माण नहीं करना है जो उड़े, या फिर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं करना है जो सिर्फ काम करे। हमें एक ऐसा एरोप्लेन या टेक्नोलॉजी का निर्माण करना है जो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सके, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन विश्व भर में कर सके। हम ऐसा टेक्नोलॉजी का निर्माण करना होगा जो एयर स्पेस के क्षेत्र में क्रांति ला सके, जिसका प्रभाव दुनिया भर की इंडस्ट्रीज पे पड़े। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल ओके गाइज, इनको भी सब्सक्राइब कर लें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना। गाइज हमने आपको बताया हम न्यू हैं जो इस चैनल के अंदर पाकिस्तानी वॉइस रिएक्शन के ऊपर आपकी सपोर्ट की जरूरत है। गाइज क्यों नहीं कर रहे, करो यार। मुझे लगता है हमारे ऑडियंस तक हमारी वीडियो ही नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हमने चेक किया इंप्रेशन यूट्यूब काफी कम डाल रहा है, क्योंकि न्यू चैनल है और जो है कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, इस वजह से इंप्रेशन अभी कम जा रहे हैं। ऐसा बढ़ेंगे तो भाई बस गाइस, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी और नई वीडियोस के लिंक नीचे जरूर दें ताकि हम उन पे रिएक्शन दे सकें। तो गाइस वीडियो की तरफ बाकी वापस चलते हैं। तो ये इंतहाई एक मैं कहता हूँ कि बेहतरीन स्टेप उठाया है टाटा ने, कि पहले जो गवर्नमेंट लेवल पे तो काफ़ी जद्दोजहद हो रही है, स्ट्रगल चल रही है इस किस्म की जो है ना एरोप्लेन्स बनाने के पार्ट्स जो है पहले ही बन रहे हैं इंडिया के अंदर, और भी एरोप्लेन्स उन्होंने बताए हैं F-16 के पार्ट्स और इस तरह के। लेकिन जो टाटा कंपनी है ये एक जो है इसने पार्टनरशिप कर लिया है जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ताकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर भी ट्रांसफर हो सके, शिफ्ट हो सके, उनसे टाटा सीख के अपनी खुद की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी खुद की जो है ना एरोप्लेन्स बनाने के काबिल हो सकेगा टाटा। मेरे ख्याल से बहुत जल्द शायद टाटा इसको अचीव कर लेगा, क्योंकि टाटा कंपनी ने आज तक जिस गोल को अचीव करने की कोशिश की है उन्होंने उसको हासिल कर लिया। और ट्रैक्टर से मास स्टार्ट लिया तो आज एरोप्लेन तक पहुंच के। दूसरी बात ये मजे की है कि महिंद्रा ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी वैन इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, इंडिया के अंदर नहीं आई। वो सोच रहे हैं कि इंडिया के अंदर बन रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर महिंद्रा के अंडर, मतलब इनके आपस में काफी शेयर्स होंगे, ऊपर लिखा भी है महिंद्रा, लेकिन बन ऑस्ट्रेलिया के अंदर रही है, लेकिन है इंडियन कंपनी का अंदर शेयर काफी ज्यादा है। तो यार ये भी एक इंटरेस्टिंग तो बेसिकली बात ये है कि महिंद्रा और टाटा जो कंपनी है वो अलाइनमेंट मतलब इकट्ठे होकर एरोस्पेस में काफी काम कर रही है, जो कि इंडिया में एक जबरदस्त एकदम है यार। मैं कहता हूँ कि सलूट टाटा जैसे बंदे को, जो अपनी मेरे ख्याल 60% से ज्यादा तो अपनी अमाउंट चैरिटी कर देते हैं, और बाकी भी अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, वहीं पे प्रोग्रेस के लिए, वहाँ पे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिवोट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ यार बेहतरीन बेहतरीन बात है। और ऐसे बंदों की इंडिया में जरूरत है, बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, आपको बिल्कुल दोस्त। हाँ, बिलियनर्स। मुकेश अंबानी को देख लें, टाटा को देख लें, जो महिंद्रा का जो मतलब ओनर है उनको देख लें, काफी और कंपनीज आप देखें तो बंदे पे बंदे आपको नजर आएंगे। इंडिया के अंदर इतने ज्यादा जो है रिच पीपल, बहुत ज्यादा लोग, बिलियनियर्स मौजूद हैं इस टाइम पे ना। तो सही बात है, मजा आ गया यार ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी और अच्छी लगी, आप भी एंटरटेन हुए होंगे। तो अगर आप एंटरटेन हुए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और कोई वीडियो का लिंक है आपके पास तो सजेस्ट भी हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो अपना रखिए ख्याल। मुझे हसन आसर माल लतीफ़ को दें इजाज़त। टेक केयर, खुदा हाफिज़।